तारुफ दीजिए। मेरा नाम इकबाल भाई एम सैयद, गुजरात राज्य हज कमेटी चेयरमैन। साहब, देखा गया है कि हज के दरमियान कितनी फ़्लाइटें और कितने हाजी हज करने जा रहे हैं अहमदाबाद से, गुजरात से। माशाअल्लाह, गुजरात से अभी इतिहास में पहली दफ़ा कम से कम 17,000 हाजी हज को जा रहे हैं और हमारी फ़्लाइट 2 तारीख से चालू हो चुकी है। अभी 13 तारीख तक मदीना जाएगी। इसके बाद 14 तारीख से हमारी जो फ़्लाइट है वो सब जिद्दा जाएगी। और देखा गया है कि अभी जो माहौल बना है वो माहौल के मुताबिक हाजियों को कैसी सुविधा दी जानी चाहिए और दी जा रही है। अभी का जो माहौल है, हम समझते हैं कि हमारे देश के वड़ा प्रधान 24 कलाक हमारे देश की जनता के लिए रात दिन जागरूक है और उनकी सेना गुजरात हो या इंडिया की कोई भी कोने पे हो, वो भी हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक भी जागरूक है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे गुजरात में से अभी जो माहौल के अंदर हमारे हाजियों को हमने कल भी एक फ़्लाइट रवाना की है, आज भी हमारी एक फ़्लाइट रवाना हुई। माशाअल्लाह समय सर पहुंची है और हाजियों को बोला है कि देश के लिए, चैन और सुकून के लिए, हमारे तमाम उम्मत के लिए, तमाम कौम के लिए वहाँ जाके दुआ कीजिए कि हमारे देश को अल्लाह ताला कामयाबी दे, हर बात के अंदर हमारा देश आगे हो। देखा गया है कि दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान और कई जगहों पर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है और कहीं पर हज की फ़्लाइटें रद्द भी हुई है। जैसे आज जाने की फ़्लाइट है वो जैसे 3 दिन बाद का वापस से शेड्यूल दिया गया। ऐसे माहौल में आप क्या कहेंगे? ऐसे माहौल में हमारे गुजरात के जो खिदमतगार हैं, बरसों से जो खिदमत करते हैं हाजियों की, एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम 150 से 200 खिदमतगार रात दिन हाजियों की इतनी खिदमत कर रहे हैं कि उनको कोई जात की तकलीफ़ नहीं होगी और नहीं होने देते। और ये माहौल के अंदर कल रात को भी हमारे खिदमतगारों ने एक ऐलान किया कि हाजियों को बोलो कि अभी आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो अपने बच्चों को, अपने घर बुजुर्गों को मत लाओ, अपने 5 जो भी सगा कुटुंबी है उनको लेके आओ। और माशाअल्लाह कल रात को समय सर यानी बिफोर हमारे हाजी प्लेन में बैठे हैं। आप हज कमेटी की जानिब से हाजियों को क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? हज कमेटी के जानिब से हम हाजियों को माशाअल्लाह ये कहना चाहते हैं कि आप अल्लाह के घर जा रहे हो, वहाँ जाके आप कोई भी जात की तकलीफ भी हो तो उसको बर्दाश्त कीजिए। वहाँ पे हमारे हाजी गर्मी का समय होता है तो उस टाइम पे 55 डिग्री 50 डिग्री गर्मी भी होती है। तो हमें इन्हें कहते हैं कि एकदम ठंडा पानी मत पीजिए और धूप के अंदर दोपहर से 12 से लेकर 4 के अंदर आप धूप में मत फिरिए। और मक्का और मदीना के अंदर जो हमने होटलें जो सिलेक्शन भी की है, माशाअल्लाह ये दफ़ा इतिहास में वो भी पहली दफ़ा कि 5 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटलें होगी। अभी तक हाजियों की कोई कंप्लेंट हमें आई नहीं है। साहब, देखा गया है कि पिछले कई वर्षों से होटलों की एक मुहिम थी कि होटल अच्छी नहीं है। इस बार एक हज कमेटी में आप भी 1 महीने पहले दौरे पर गए थे, होटल का सिलेक्शन आपने खुद ने किया है। उस दौरान का कुछ वाकया कि कैसे आपने होटलों के सिलेक्शन कैसे किए? ये दफ़ा केंद्र में से सेंट्रल हज कमेटी ने अखे इंडिया में से 5 लोगों को होटल सिलेक्शन के अंदर भेजा गया और उसमें से गुजरात में से मुझे भी भेजा गया और हम लोग ने वहाँ जाके अभी तक जो हो रहा था उसको हम भूल जाओ, लेकिन हमने एक नक्की किया हुआ है कि हमारी भाजपा सरकार के अंदर हमारे
जो भी हमारे नुमाइंदा पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, हमारे जो प्रोटोकॉल मंत्री है जगदीश भाई पंचाल साहब, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब और किरण रिजिजू साहब, इन्होंने हमें चोखा बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि हाजियों को कोई जाती तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के घर जा रहे हैं। और उनकी भाषा में इन्होंने ये भी कहा था स्मृति ईरानी जी ने एक मीटिंग के अंदर कि इकबाल भाई, ये हाजी जो जा रहे हैं वो भगवान के घर जा रहे हैं, तो उनको किसी भी बात की तकलीफ न हो। तो उसी टाइम पे मैंने स्मृति ईरानी जी से मैंने बोला, बहन जी मैं आपसे तीन सवाल करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी तक हमारे हाजियों को जो फॉर्म भरते थे, कम से कम इंडिया में से 2 लाख फॉर्म भरे जाते थे, 2 लाख हाजी जाते थे और 8 लाख फॉर्म भरे जाते थे। तो 6 लाख फॉर्म का पैसा सेंट्रल हज कमेटी लेती थी, सरकार नहीं लेती थी। तो उसी टाइम पे स्मृति ईरानी जी ने बोला कि ये सेक्रेटरी को बुला के कि क्या है तुम पैसा लेते हो। मैंने कहा बहन जी नंबर नहीं लगा, मैंने फॉर्म 5 दफ़ा भरा हुआ है, मेरी माँ का फॉर्म भरा हुआ है, मेरा फॉर्म भरा हुआ है, मेरे वाइफ का फॉर्म भरा हुआ है, मेरे बच्चे का फॉर्म भरा है, मैं 5 साल से फॉर्म भरता हूँ, मेरा नंबर नहीं लगा तो मेरा पैसा वापस भी नहीं आता। बहन जी ने बोला सेक्रेटरी को कि ये सब बंद कीजिए, या हाजी को तुम मत छेतरिए, हाजी जो अल्लाह के घर जा रहा है, अगर आपका बजट कम पड़ता है तो मेरा बजट लीजिए आप। और नई एक पहल की गई है खाने के दौरान, क्या कहेंगे आप? अभी हमने 2023 में मैं खुद गया था खिदमत के लिए, तो मैंने मदीना में गेट नंबर 36 के सामने जो मेरी बिल्डिंग थी और मेरे ऊपर के फ्लोर में एक टूर वाले थे, तो हमने 15 दिन से यहाँ का खाना नहीं खाया था। तो घर वालों ने बोला कि टूर वाले ऊपर खाना खिलाते, अच्छा बनाते हैं, तो उनको बोलो हमको खिलाओ, हम पैसे देंगे उनको। तो मैंने उनको बोला भाई हमको खाना मिलेगा? तो बोले मिलेगा। मैंने बोला क्या लोगे? तो बोले 30,000 लेंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की परवाह नहीं है, खाना तो अच्छा मिलेगा ना हमको। तो हमको बोल रहे हैं कि हमारे हाजी खा ले हुए उसके बाद आपको खाने बुलाएंगे। तो हमको दिल पे सदमा हुआ कि हम पैसे दे रहे हैं फिर भी क्या हम हमारे हाजी भिखारी है। तो उस दिन से मैंने हमारे जो केंद्र में बैठे हुए हमारे हज कमेटी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बख्शी साहब है, किरण रिजिजू साहब है और हमारे सेक्रेटरी जो भी है, उनको मैंने प्रिया CO साहब है, मैंने कहा साहब ये हाजियों को खाने की बहुत तकलीफ है, तो हम एक कमेटी, हज कमेटी नहीं, गुजरात हज कमेटी नहीं, एक कमेटी खिदमत खल्क जिसका नाम हमने रखा है, वो वहाँ सेवा करेगी। हमको न पैसा कमाना है, न नफ़ा न नुकसान। और 28 साल में हम हाजियों को इतना अच्छा खिलाएंगे। और माशाअल्लाह अभी मदीना से ऐसी वीडियो आ रही है कि अच्छे में अच्छा हमको 5 स्टार जैसा खाना मिलता है।